7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया था। हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर जमीन, आसमान और समुद्र से धावा बोला था, जिससे पूरा इजराइल दहल उठा था। और कुछ खुफिया रिपोर्ट्स में इस हमले को लेकर खुलासा हुआ था कि इस पूरे अटैक के पीछे ईरान का हाथ है। यहां तक कि हमला करने के लिए हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग तक ईरान ने दी थी और इस पूरे हमले की स्क्रिप्ट ईरान ने ही लिखी थी। और हमास के हमले के बाद ईरान ने खुलकर हमास के लड़ाकों के साथ खड़े रहने की प्रतिबद्धता भी जताई थी। और अब इसी कड़ी में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई ने एक और बड़ा बयान दिया है, जिससे ये बात साफ होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ईरान हमास के साथ खड़ा रहेगा। दरअसल अयातुल्ला खामनेई ने कहा कि विद्रोही समूहों और फिलिस्तीनी गाजा के भीतर इजरायली शासन को घुटनों पर ले आएंगे। अयातुल्ला ने अपने बयान में कहा कि आज जो गाजा में हो रहा है वो अपराध, द्वेष और क्रूरता की पराकाष्ठा है। फिलिस्तीनी प्रतिरोधी अभी भी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं और यहूदी शासन को उसके घुटनों पर ले आएंगे। अयातुल्ला खामनेई ने कुछ मुस्लिम देशों का नाम लिए बिना उन पर इजराइल का समर्थन करने का आरोप लगाया है। अयातुल्ला ने इसको लेकर कहा कि इस्लामिक दुनिया में कुछ सरकारें दुश्मन की मदद फिलिस्तीनियों के दमन में कर रही हैं। अल्लाह की इच्छा से उन्हें इसके किए की सजा मिलेगी। दरअसल अयातुल्ला का कहना है कि कुछ मुस्लिम देशों के नेता इजराइल के फिलिस्तीनियों पर बर्बर हमलों में साथ खड़े हुए हैं। अयातुल्ला का कहना है कि यहूदियों के पास हर तरह के हथियार हैं और अमेरिका से उसे मदद भी मिल रही है और पश्चिम गाजा के लोगों के सब्र और प्रतिरोधी लड़ाकों के साहस के सामने कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में यमन के आतंकी संगठन हूती, लेबनान के हिजबुल्ला और गाजा के हमास को पालने पोसने में ईरान का ही हाथ है और वो मिडिल ईस्ट में इजराइल और सऊदी अरब के बढ़ते प्रभाव को रोकना चाहता है, जिसकी वजह से वो इन तीनों ही संगठनों को पर्दे के पीछे से हथियारों और पैसों की फंडिंग करता रहा है।